नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो। इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। एक तरफ बेटियों की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ महिलाओं और बेटियों पर हो रहे आपराधिक मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ग्राफ घट नहीं रहा है। हम आपको गोरखपुर की एक तस्वीर दिखाएंगे, जहां एक युवती के साथ 4 युवकों ने गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है युवती को जबरदस्ती खेत में खींच कर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। सवाल ये उठता है, आखिरकार प्रदेश में बेटियां कब सुरक्षित होंगी? युवती से हैवानियत, वो रोती रही, चिल्लाती रही, रहम की भीख मांगती रही। उसे मारा, पीटा, उसके आबरू को तार तार कर युवती के साथ गैंग रेप 4 युवकों ने किया हैवानियत। कैसे सुरक्षित होंगी बेटियां? बेटियों की सुरक्षा कौन करेगा? एक तरफ बेटियों की सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी बातें कही जाती, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। और आपके टीवी स्क्रीन पर देख रही तस्वीर यूपी के गोरखपुर से, जहां 4 युवकों ने एक युवती के साथ गैंग रेप किया। पड़ोस के रहने वाले चारों युवकों पर आरोप है कि इन्होंने बारी बारी से युवती के आबरू के साथ खेला। मामला कैपियरगंज थाना क्षेत्र के गांव का है, जहां पर 4 हैवानों ने युवती को पहले अगवा किया, उसकी अस्मिता को तार तार किया। आपकी टीवी स्क्रीन पर यह देख रहे तस्वीर बेहद ही भयावह है। कैपियरगंज इलाके का, जहां शनिवार रात एक युवती को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म से हाहाकार मचा। आरोप है कि गांव के 4 युवकों से उठा कर लिए और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मां की तहरीर पर गांव के 4 लोगों पर अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म की धारा में केस दर्ज कर लिया और टीम के द्वारा चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि गांव की युवती रात को शौच करने के लिए गई थी। इसी दौरान गांव के 4 युवक वहां धपके और मुंह दबाकर उसे बगीचे में ले गए। बगीचे में मुंह में कपड़ा ठूसकर आरोपियों ने उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इस दौरान जब युवती ने शोर मचाने की कोशिश की, तो वहां खड़े युवक ने उसकी पिटाई भी की। बगीचे में वारदात को अंजाम देने के बाद चारों आरोपी मौकाए वारदात से फरार हो गए। घर आई युवती ने अपनी आप देखी, सब परिजनों को सुनाई दी। परिजनों को पैरों तले जमीन खिसक गई। युवती ने अपने साथ हुई घटना के बारे में चारों लोगों का नाम बताया, जिसके बाद मां ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाई पुलिस ने युवती को मेडिकल के लिए भेजा और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी। कल दोपहर में कैपियरगंज थाना के अंतर्गत इंदरपुर गांव में एक सूचना मिली कि एक महिला के साथ में गैंग रेप की घटना हुई है। बाद में उसकी माताजी के द्वारा तहरीर दिए जाने पर गैंग रेप का मुकदमा दर्ज हुआ एवं 4 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे। चारों अभियुक्तों को गोरखपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है
एवं पीड़िता के साथ उसका मेडिकल करवा के एवं अन्य कार्रवाई की जा रही है। क्या करते थे वो, कैसे करते थे? अभी तक इसमें जांच चल रही है। चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक का नाम ब्रह्मदेव है, एक विकास है, शैलेश है। ये चारों लोग वहीं उसी गांव के रहने वाले हैं और उनकी गिरफ्तारी कर आगे कार्रवाई की जा रही है। घटना क्या हुआ आपके घर पे? घटना साहब जो है रात के सुतले में जो बा उठल उ शंका करे बाहरे जी सड़क हमारे द्वार पे ही है। जी उसके बाद ये सब चारों लोग जो है मुंह दाब कर उसको टांग ले गए सिवान में। कहाँ से टांग ले गए? घर से। घर से टांग ले गए? हाँ। अच्छा उसके बाद उसके साथ बलात्कार किए। अच्छा। तो उसको छोड़ दिए तो बच्चिया है। हम लोगों को कल सुबेरा हुआ तो बताए। कब की घटना है? 11 बजे का। किस दिन की घटना है? 11 बजे रात के आए। आज रात को किस दिन की घटना है? शनिवार। शनिवार की घटना है 11 बजे रात में। हाँ 11 बजे। अरे कौन कौन से आपको पता है? उन लोग का नाम बताइए जो बलात्कार किए हैं। उनका नाम है विकास जी शैलेश जी ब्रह्मदेव और जो बा मनीष। ये सब कहाँ के रहने वाले हैं पता है आपको? दू जनी इंदरपुर के हो खास जी और दू जनी झरवा टोला पर के। अच्छा। इस पूरे मामले पर एसपी सिटी मौके पर पहुंची, मुआयना किया, चारों आरोपियों से पूछताछ की। एसपी सिटी की माने तो चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई पुलिस अपने हिसाब से कर रही है। फिलहाल पुलिस ने चारों को गिरफ्तार तो कर लिया है। सवाल ये खड़ा होता है, आखिरकार प्रदेश में बेटियां कब सुरक्षित होंगी? महिलाओं और बेटियों के लिए तमाम तरीके के वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर वही ढाक के 3 बात। गोरखपुर के कैंपियरगंज में कल एक युवती के साथ गांव के ही 4 युवकों ने उसे जबरन पकड़ करके अगवा किया और उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर उसके साथ गैंगरेप किया। बारी बारी करके उसके इज्जत को तार तार किया गया। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी और आज अधिकारियों के निर्देश पर चारों युवकों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। कहते हैं हर अपराध की शुरुआत होती है जड़, जोरू और जमीन से। ऐसे ही कुछ हुआ। हम आपको बिजनौर की एक तस्वीर दिखाएंगे जहां एक नशेड़ी भाई ने अपने ही सगे भाई को अपने दोस्त से मिलकर मौत के घाट उतरवा दिया। इसलिए कि अभी शादी हुई नहीं है, वो उसके हिस्से के भी जमीन बेचकर शराब का टक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हत्या के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो पहुंच गया है सलाखों के पीछे। भाई नहीं कसाई, जान के दुश्मन जमीन, परायों से अपनों का कत्ल, जमीन हड़पने के लिए भाई को मार डाला। हर अपराध की शुरुआत होती है जड़, जोरू और जमीन से। ऐसे ही कुछ हुआ। कलयुगी भाई ने अपने 2 साथियों को साथ मिलकर 1 लाख की फिरौती भी दी थी और अपने भाई को मौत के घाट उतरवा दिया। पुलिस ने सर्विलांस के जरिए किया गया हत्या का खुलासा कर दिया है। घटना में शामिल कार और 50,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। थाना मंडावली के रामनगर इलाके का मामला है। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर जिले के मंडावली थाना इलाके की रामनगर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर 20 मई को अज्ञात शख्स का शव बरामद हुआ था। शव को देखकर प्रथम दृष्टया लग रहा था कि युवक की गला घोंटकर हत्या की गई है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात शव की पहचान कराने और मरने वाले शख्स को बिजनौर के शहर कोतवाली थाने के गांव रशीदपुर गढ़ी गांव का लवी निकला। इस मामले में जब मंडावली पुलिस ने छानबीन की तो पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। लवी की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि लवी का भाई शोभित था। शोभित नशेड़ी था और शोभित का गलत चाल चरित्र चेहरा भी है।
अपने हिस्से की सारी जमीन वो बेच चुका है। अब शोभित की निगाहें अपने छोटे भाई लवी की जमीन पर थी। शोभित ने अपने दोस्तों वायु और गजेंद्र के साथ मिलकर भाई की हत्या करने का प्लान बनाया और तीनों ने मिलकर लवी को हरिद्वार गंगा नहाने के बहाने ले जाने को कहा। तो लवी अपने भाई के साथ स्विफ्ट गाड़ी से 20 तारीख को हरिद्वार जाने के लिए घर से निकल गया। शोभित ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने भाई लवी को पहले शराब पिलाई और उसके बाद उसका गला घोटकर मौत की घाट उतार दिया और शव को मंडावली थाने के रामनगर के जंगलों में फेंक दिया। पुलिस ने शव बरामद होने पर मामले की छानबीन शुरू की तो चौंकाने वाला ये खुलासा हुआ। दरअसल शोभित की निगाहें लवी की खेती की जमीन पर थी क्योंकि लवी कुंवारा था और लवी को मारकर शोभित उसकी जमीन का मालिक बन सकता था। लेकिन शोभित के लिए मंसूबा कामयाब नहीं हुआ और शोभित अपने ही बुरे जाल में फंस गया। पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, जब जमीन के लिए अपने ही भाई को मौत का घाट उतार दिया, घोर करेगा जिस जमीन को वो भोगना चाहता है, जब अपने ही नहीं रहेंगे तो उसका किस तरीके का भोग विलास। खैर, अब इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपी पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। इंडिया न्यूज के लिए बिजनौर से राजवीर चौधरी की रिपोर्ट। बाराबंकी के लेखपाल की एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो गुलाबी नोटों को देखकर चकरा गया। यानी गुलाबी नोटों को देखकर अपनी मानसिक स्थिति इस तरीके से खो दिया कि उसने रिश्वत लेना शुरू कर दिया। किसी किसान से 54,000 तो किसी पीड़ित किसान से 30,000 रुपए का रिश्वत ले रहा है। न जाने कितने लोगों से इसने रिश्वत लिया है, ये तो कैमरे में कैद हो गया। प्रदेश में इसी तरीके से कई जिलों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ तो कैमरे में कैद हो जाती है, उनकी कलई खुल जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कैमरे में कैद नहीं हो पाते, उनकी कलई अभी खुलना बाकी है। ये तो सरकार को देखना चाहिए कि अगर कोई भी इस तरीके की वारदात में लिप्त पाया जाता है तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बहरहाल बाराबंकी की तस्वीर देखिए। घूसखोर लेखपाल रिश्वत लेते दूसरा वीडियो वायरल। हम आपको वीडियो दिखाएंगे घूस लेते लेखपाल का। डीएम ने लेखपाल को कराया निलंबित। ऐसे लोग करते हैं सिस्टम को बदनाम। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये लेखपाल है, मोटी गड्डी लेकर जेब में रख लिया। ऐसे लोग सिस्टम में सिर्फ दाग है जो सरकार से मोटी सैलरी लेते हैं, साथ ही जनता का भी खून चूसने में गुरेज नहीं करते हैं। ये तो बदकिस्मती से वीडियो में कैद हो गया, यानी कैमरों में कैद हो गया। ये शख्स फंस गया। ऐसी तस्वीरें हर जगह होती हैं, लेकिन कैमरे में कैद न होने की वजह से हम आपको साफ तौर पर न बता सकते हैं न दिखा सकते हैं। लेकिन जो भुक्तभोगी हैं वो जानते जरूर होंगे कि ऐसे साहब करते तो जरूर, लेकिन सबूत नहीं होने की वजह से हम भी मजबूर होते हैं आप तक खबर नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि बिना वीडियो के हम भी कुछ नहीं दिखा सकते। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के बाराबंकी की है। चलिए आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं। योगी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करने के बाद भी कुछ अधिकारी और कर्मचारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा एक मामला बाराबंकी जिले के फतेहपुर तहसील से सामने आया है। इस तहसील में नियुक्त एक भ्रष्ट राजस्व कर्मी लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस वायरल वीडियो में लेखपाल 54,000 रुपए रिश्वत लेता नजर आ रहा था। जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने इस लेखपाल को निलंबित कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। डीएम द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद इसी घूसखोर लेखपाल का एक और वीडियो सामने आया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हुए इस दूसरे वीडियो में लेखपाल एक और किसान से 30,000 रुपए की घूस लेते नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, डीएम ने एक प्रेस
नोट साझा करते हुए बताया कि रुपयों के लेन देन करते हुए वीडियो वायरल होने के मामले में लेखपाल साकेत रावत को निलंबित कर दिया गया। वहीं राजस्व निरीक्षण की तरफ से फतेहपुर कोतवाली में आरोपी लेखपाल साकेत रावत को रिश्वत लेने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। जी सर, हमारा नाम निर्वाण सिंह है। ग्राम पलंगा मयूरे गौरा रजनी, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी का रहने वाला हूँ। मामला ये है सर कि हमारी ज़मीन थी, उसमें दाखिल खारिज होना था। लेखपाल साहब के पास गए भी हम 1-2 बार। उन्होंने जो है हमसे कहा कि हो जाएगी। फिर जो है रामपाल यादव मिल गए हमको। रामपाल यादव मिल गए तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी जो है वरासत करवाई है लेखपाल साहब से, हमारी बढ़िया उनसे बन रही है, चलिए हम तुम्हारा काम करवा देते हैं। तो हमने कहा ठीक है चलिए। तो हम भी थे उसमें और कई लोग भी थे, 5-6 लोग थे उसमें। 5-6 लोग थे जी। तो उन्होंने जो है लेखपाल साहब से मिलाया हमको। तो लेखपाल साहब ने जो है हमसे तो कुछ नहीं कहा रुपए पैसे के बारे में। उनसे बताया उन्होंने। किससे बताया? रामपाल से। रामपाल कौन है ये? ये रामपाल यादव हमारे गांव के हैं, रामपाल यादव। तो क्या वो उनकी लेखपाल साहब की क्या वो दलाली करते हैं क्या? जी ज़रूर करते होंगे। अच्छा। क्योंकि उन्होंने हमसे कहा कि 2,20,000 रुपये लेखपाल साहब मांग रहे हैं। अच्छा, 2,20,000? जी हाँ, 32 बीघा का मामला है सर। अच्छा। तो हमारा जो है 73,000 रुपये बन रहा था सर हिस्से पे? जी हाँ, हमने अच्छा। उनको 2 बार में अच्छा, दिए। 5 लोगों में हिस्से पे बनना था? जी हाँ, हमारे हिस्से में जो है 73,000 रुपये बन रहा था सर। हाँ। हमने उनको 73,000 रुपये दिए। हाँ। तो एक बार प्रधान जी के माध्यम से दिए, दूसरी बार जो है रामपाल जी के माध्यम से दिए। रामपाल जी के माध्यम से हमने दिए। हमने रामपाल जी को पैसा दिया, उसका वीडियो भी है हमारे पास। रामपाल जी ने लेखपाल साहब को पैसा दिया। जी। क्या वो काम किया आपका उन्होंने? जी नहीं किया सर। अब लेखपाल साहब तो कह रहे हैं कि रामपाल की बिटिया की शादी थी, उसमें उन्होंने पैसा दिया, वही वापस ले रहे हैं। बिटिया की और वो लड़के की सबकी शादी हो गई थी आज से 5-6-7 साल पहले। अभी इधर उनके घर में कोई ना शादी थी, ना मुंडन था, ना कुछ था। अच्छा। जी हाँ सर, हमारी ना मानी जाए तो उनसे जो है कार्ड या किसी भी चीज़ से पूछ लिया जाए, किसी भी शख्स से पूछ लिया जाएगा। मतलब वो पैसा आपका दिया गया है? वो जी हाँ, हमारा पैसा दिया गया है। वो अब इन लोगों ने अपना पैसा दिया या नहीं दिया ये हमको पता नहीं। जो हमने पैसा दिया उसका वीडियो भी हमारे पास है। मतलब सिर्फ आपका पैसा दिया गया जी। और बताया जा रहा है कि वो रामपाल की बिटिया की शादी का पैसा था। जी, अब जो भी कुछ वो बता रहे हों। हाँ, लेखपाल साहब यही बता रहे हैं कि रामपाल की बिटिया की शादी में दिए थे और इसीलिए उन्होंने पैसा वापस लिया। वो पैसा आपका था? 73,000 पैसा था सर। मतलब 73,000 आपने 2 बार में दिया? जी, 2 बार में दिया। आपका काम हुआ? जी नहीं हुआ, अभी तक आपका काम भी नहीं हुआ? जी नहीं। लेखपाल साकेत रावत लेखपाल संघ का अध्यक्ष भी बताया जा रहा है और ये बाराबंकी के पूर्व बीजेपी सांसद प्रियंका सिंह रावत का भी करीबी बताया जा रहा है। लेखपाल कई कार्यक्रमों में प्रियंका रावत के साथ नजर आता रहा है। लेखपाल का पेट्रोल पंप भी है। हालांकि घूसखोरी के पहले वीडियो का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने प्रेस नोट जारी करते हुए कार्रवाई करने की जानकारी दी। इस तरह के लेखपाल का वीडियो देखने के बाद तो सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो रिश्वत लेते हैं। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि ऐसी कार्रवाई देखकर दूसरा या उसके बारे में सुनकर रिश्वत लेना तो दूर उसके बारे में सोच भी न सके। इंडिया न्यूज के लिए बाराबंकी से रविंद्र की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।